हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश कुमार वर्णमाल का वनलाइनर बुक है। यह बुक क्लास 6 से क्लास 12 तक के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं उनका संग्रह किया गया है, जो कि विभिन्न विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम बिहार अग्नि सेवा में इससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इनमें 6 to 10 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे विज्ञान के चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्वेश्चन को, जिसमें कि भौतिक विज्ञान से हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे प्रथम चैप्टर से मापन, जिसमें कि क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। मूल भौतिक राशि कौन सी होती है? लंबाई होती है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉन में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में क्या मापा जाता है? यह तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एंगस्ट्रॉन से क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? आंसर होगा 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह है 10⁻⁻6 मीटर, या ऑप्शन में रहेगा 10⁻⁻4 सेमी, या फिर 10⁻⁻3 मिलीमीटर में रहेगा। जो भी पूछेगा हम इस ऑप्शन में से कोई भी रहे हम उसको टिक कर सकते। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन पूछेगा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग ऑप्शन मानेंगे ओम मीटर। रेडियन व स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? रेडियन स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ मूल भौतिक राशि है जो कि परीक्षा में पूछा ही जाता है। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका सूचक होता है एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। 1 किग्रा प्रति सेंटी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? आंसर होगा 1.0 बार के बराबर। दुग्ध मापों में वसा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूट्रिक अम्ल का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। समतल कोण, घन कोण प्रकार की राशि कौन सी है? यह पूरक राशि कहलाती है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अब कुछ सदिश राशि और अदिश राशि है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो पहला है
अदिश राशि देखेंगे, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि। और वेग सदिश राशि है। अब हम लोग देखते हैं यंत्र और मापन का उपयोग, यानी कि किसी भी यंत्र को किसी भी दूरी या ऊंचाई को मापने के लिए एक मूल यंत्र होता है, जो कि परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन पूछता है अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो आंसर होगा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। आमीटर से क्या मापा जाता है, आंसर होगा विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्वनि तीव्रता। एरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की गति शक्ति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। एक्सलेरोमीटर से क्या मापा जाता है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, उष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है, उष्मा की मात्रा मापा जाता है। बर्नियन कैलिपर्स से क्या मापा जाता है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है, निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी मीटर से क्या मापा जाता है, पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापा जाता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, और 2 बार 3 बार अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो हम समझेंगे कि बहुत ही अच्छा आपका पकड़ फिजिक्स में हो जाएगा। आगे है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव में अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, अपकेंद्री बल के। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति के कारण। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है क्रोनोमीटर का। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, क्रेस्कोग्राफ। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र कौन सा है, डायलेटोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है, तो डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है, मंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, उसमें विकिरण को मापने के लिए। और टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर कहा जाता है। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, 45 डिग्री। यानी कि किसी भी पत्थर या किसी भी वस्तु को 45 डिग्री से अगर हम फेंकते हैं तो अधिक दूरी यह तय करेगी। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर प्रक्रिया के कारण यह क्या होती है, हट जाती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किससे भाषित करता है, आंसर होगा जड़त्व के नियम, जड़त्व के। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्वेश्चन पूछेगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। आंसर होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के नियम। न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम है
गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम होता है, यानी कि जब तक हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्का दे या उठाकर न ले जाए तब तक वह अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम को दर्शाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश में होती है। न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है, इसीलिए गति के तृतीय नियम क्रिया प्रक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। जैसे कि बंदूक से गोली अगर हम छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है, यह न्यूटन का तृतीय नियम को दर्शाता है। घोड़े द्वारा चलने पर सड़क पर बल पड़ने पर वह आगे की ओर जाता है, यह क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। आगे है ऊर्जा संरक्षण से क्या आश है? ऊर्जा संरक्षण से आश है, ऊर्जा का न तो हम सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि यहाँ वायु के घर्षण के कारण यह जलने लगता है। गढ़ीय पिंड परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं वह किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यह चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? यह होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, यानी मास। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या होता है? A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ A त्वरण कहलाता है, v अंतिम वेग कहलाता है, u प्रारंभिक वेग कहलाता है और t समय अंतराल कहलाता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक कर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो यह है घर्षण के कारण। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये कुछ श्रेणी के उत्तोलक है जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते हैं। एक क्वेश्चन अवश्य देता है, खास करके बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार फायरमैन आदि में। तो वीडियो पूरा देखिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी कि पूछेगा कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? जैसे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से क्वेश्चन।
पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से यह गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? यह गुरुत्वाकर्षण के उपस्थिति के कारण व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव में अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसीलिए। भारहीनता की उपस्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति के कारण होती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रक्रिया होगी? आंसर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहा पहले गिरेगा। अब देखते हैं पृथ्वी किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? आंसर होगा ध्रुव पर। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की गति अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 होगा। लोलक का समयावधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, इसका क्या कारण होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है। पीसा की झुकी मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? यह VVI क्वेश्चन है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार का क्या प्रभाव होता है? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चक्रीय झूला पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछता है ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं NCERT सार संग्रह, जो कि महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें कि हम प्रथम चैप्टर मापन देखे हैं, उसके बाद देखे हैं यांत्रिकी और उसके बाद देखे हैं गुरुत्वाकर्षण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और वीडियो हम डाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।